बीएसएससी में ही कर्मचारियों की कमी है। अलग अलग सोर्सों से पता चलता है कि दर्जन भर भी कर्मचारी नहीं है, जबकि दर्जनों से अधिक परीक्षा लेना है और बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स का चयन भी करना है। तो सबसे पहले जरूरी है कि बीएसएससी अपने लिए पहले नोटिफिकेशन 10 लाख सरकारी नौकरी का दावा किया जा रहा है, विधानसभा चुनाव से पहले दे दिए जाएंगे। ऐसे में उम्मीद जगती है कि बीएसएससी जो है वो कहीं द्वितीय इंटर स्तरीय को लेकर अपने कार्यों में तेजी लाए, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और सबसे बड़ा वजह जो है ये है कि आयोग में अभी तक अस्थायी अध्यक्ष की बहाली नहीं। अन्य परीक्षाओं को देखें, उसमें 5-5, 6-6, 7-7 साल लगे हुए और उसी दिशा में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा। यानी कि प्रथम 4 साल में तो द्वितीय भी लगता है कि उसी हिसाब से 3-4 साल में होगा ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आया, उसके बाद 6 जून को आचार संहिता हटा और आप देखे होंगे कि लगातार 3-4 दिनों तक समाचार पत्रों में भर्तियों को लेकर काफी खबरें दी गई। इस विभाग में होगी इतनी हजार बहाली, इस विभाग में होगी इतनी हजार बहाली, अगले 3 महीनों में होगी 2 लाख बहाली, अगले साल मार्च तक हो जाएगी 5 लाख से अधिक बहाली। लेकिन बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय, आपको बता दें कि इसके माध्यम से ही 12,000 से अधिक कर्मचारियों की बहाली होनी है। पिछले साल नवंबर में इसका फॉर्म फिलअप हुआ और देखिए जून भी अब जाने वाला है, लेकिन बीएसएससी के द्वारा परीक्षा को लेकर कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। अमूमन और परीक्षाओं में होता है कि पेपर जो लेटर जो है वो वायरल होते हैं, जो कि जिलों में भेजे जाते हैं आवासन के लिए, यानी कि परीक्षा के अरेंजमेंट के लिए, आवासन की सुविधा के लिए। लेकिन बीएसएससी के द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर कोई ऐसा पत्र वायरल नहीं हुआ है। अगर हम सिपाही भर्ती की बात करें तो 21,391 सिपाहियों की भर्ती के लिए अगस्त में जो है आवासन के लिए आयोग के द्वारा पत्र भेजे गए हैं, लेकिन बीएसएससी के द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नजर नहीं आ रहा। क्या वजह है? और अगर हम बीएसएससी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, हमेशा मैं इसकी चर्चा करता हूं, तो काफी लेट लतीफी और सुस्त कार्य करने वाला ये आयोग है। प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 8 सालों में पूरी की गई। अगर हम प्रथम सीजीएल 1 की बात करें, उसे पूरा होने में लगभग 3-4 साल लगा। सीजीएल 2 में 4 साल लगा, सीजीएल 3 में कम समय लगा, 1.5-2 साल में ये पूरा हो गया। लेकिन अन्य परीक्षाओं को देखें, उसमें 5-5, 6-6, 7-7 साल लगे हुए हैं और उसी दिशा में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा। यानी कि प्रथम 4 साल में तो द्वितीय भी लगता है कि उसी हिसाब से 3-4 साल में होगा ही होगा। एक आशा जगह था, क्योंकि बिहार सरकार जो है वो परीक्षाओं और भर्तियों को लेकर ज्यादा जागरूक है। 10 लाख सरकारी नौकरी का दावा किया जा रहा है, विधानसभा चुनाव से पहले दे दिए जाएंगे। ऐसे में उम्मीद जगती है कि बीएसएससी जो है वो कहीं द्वितीय इंटर स्तरीय को लेकर अपने कार्यों में तेजी लाए, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और सबसे बड़ा वजह जो है ये है कि आयोग में अभी तक अस्थायी अध्यक्ष की बहाली नहीं हुई है। मोहम्मद सोहेल, जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी हैं, उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है बीएसएससी के चेयरमैन का, जबकि इस आयोग के माध्यम से एक बहुत बड़ी भर्ती हो रही है, होने वाली है। अगर कुछ दिन पहले अगर हम देखें तो प्रभात खबर में दिया गया था कि सीजीएल 4 के तहत जो है 25,000 के आसपास कर्मचारियों की बहाली होगी। 25,000 तो आंकड़ा थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन जो भी हो बहाली तो होनी है। ऐसे में बिना अस्थायी अध्यक्ष के आखिर बीएसएससी कैसे इतना काम कर पाएगा, कैसे समय से परीक्षाओं को पूरा कर पाएगा, कैसे विधानसभा चुनाव से पहले वो बहुत बड़ी संख्या में नौकरी देने का दावा कर सकती है।
एक और खबर मिलता है कि बीएसएससी में ही कर्मचारियों की कमी है। अलग अलग सोर्सों से पता चलता है कि दर्जन भर भी कर्मचारी नहीं है, जबकि दर्जनों से अधिक परीक्षा लेना है और बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स का चयन भी करना है। तो सबसे पहले जरूरी है कि बीएसएससी अपने लिए पहले नोटिफिकेशन निकाले कि उनको कितना जरूरत है, या फिर सरकार से ये मांग करे कि अन्य विभागों से उन्हें कर्मचारी मुहैया कराया जाए। क्योंकि वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि कर्मचारियों का रोना रोया जाता है, सार्वजनिक रूप से तो नहीं, लेकिन जब भी कोई मिलने जाता है या फिर आयोग के लोगों के द्वारा ये कहा जाता है या पता चलता है अन्य सोर्सों से, तो उसमें यही पता चलता है कि कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा किल्लत है और ऐसे में बहुत सारे कार्य मैनुअल भी करने पड़ते हैं, समय लग जाता है। तो आपको बता दें कि बीएसएससी जो है वो अपनी सुस्त चाल को बरकरार किए हुए है और छात्र कहते हैं कि आप आयोग दफ्तर में जाएं, अधिकारियों से बात करें। आपको बता दें, कुछ दिन पहले भी मैं गया था और न जाने कितने बार, दर्जनों बार बीएसएससी के अधिकारियों से संपर्क करने का, उनसे इंटरव्यू लेने का या फिर इंटरव्यू के अलावा भी जानकारी लेने का कोशिश बहुत बार हमने किया है, लेकिन उनके द्वारा किसी भी तरह से बातचीत नहीं की जाती है, जानकारी नहीं दी जाती है। अन्य सोर्सों के सहारे ही हमको रहना पड़ता है और उन्हीं के माध्यम से सूचनाएं निकालनी पड़ती है। वहाँ पर कोई भी जवाब देने को या इंटरव्यू देने को, बयान देने को या फिर बिहाइंड द कैमरा भी कुछ बोलने को या मिलने को तैयार नहीं होता है। जाने पर वही कहा जाता है, सबसे पहले इंक्वायरी में जाइए, इंक्वायरी में कहा जाता है वेबसाइट देखते रहिए, वेबसाइट का जो है सतत अवलोकन करते रहिए, वही सूचनाएं आएंगी। तो बता दें आपको हम कि जरूरी है बीएसएससी जो द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा जो है उसका जल्द से जल्द शेड्यूल जारी किया जाए। कम से कम 1-1.5 महीने पहले छात्रों को ये बता दिया जाए कि आपकी परीक्षा कब होने वाली है, ताकि बहुत सारे छात्र जो कि बिहार से बाहर रहते हैं या फिर अन्य कार्यों में, तैयारियों में बिजी रहते हैं, वो अपने आप को इसके लिए तैयार कर सकें और परीक्षा जो है वो अच्छे से कंडक्ट हो सके। तो गुजारिश है बिहार कर्मचारी चयन आयोग से कि अपनी रफ्तार को बढ़ाएं और इस परीक्षा को लेकर भी कोई सूचना जारी करें कि संभावित तिथि कब तक आप है जब आप एग्जाम लेने का सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि बता दें, कोई भी सूचना निकल के नहीं आ पा रही है कि आखिर परीक्षा कब लिया जाएगा और छात्रों में जो है वो काफ़ी असमंजस, असंतोष की स्थिति बनी हुई है कि आखिर 7-8 महीने हो गए फॉर्म फिलअप किए हुए और परीक्षा के नाम पर केवल आयोग के द्वारा एक नोटिस दे दिया जाता है फॉर्म में सुधार को लेकर। तो गुजारिश है बिहार कर्मचारी चयन आयोग से कि द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर कोई नोटिस दें, संभावित परीक्षा की तिथि छात्रों को बताई जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।